विशेष न्यायालय इंदौर के आदेश पर शुक्रवार को कलेक्टर द्वारा नियुक्त रिसीवर ने नगरपालिका, राजस्व, पुलिस एवं विद्युत कंपनी की संयुक्त टीम को लेकर डॉक्टर विनोद लाहिरी के मकान को सील करने की कार्यवाही की। लगभग 3.5 घंटे तक चली कार्यवाही के दौरान डॉक्टर लाहिरी की पत्नी और बेटी ने समय देने की गुहार लगाई, लेकिन रिसीवर ने मकान को सील कर दिया और मां बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के निर्देशन में रिसीवर तहसीलदार रेखा सचदेव ने डॉक्टर विनोद लाहिरी के मकान को सील करने की कार्यवाही की। तहसीलदार सचदेव प्रातः 11 बजे राजस्व, नगरपालिका, पुलिस एवं विद्युत कंपनी की टीम के साथ कार्यवाही करने के लिए पहुंची। इस दौरान डॉक्टर विद्या लहरी, डॉक्टर बिन्नी लहरी हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर ऑफिस टाइम शाम 5:30 बजे तक आने की बात कहती रही। तहसीलदार ने मां बेटी का मोबाइल जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी। कार्यवाही के दौरान 3 मंजिला मकान के प्रत्येक कक्ष की वीडियोग्राफी करवाने के साथ सामग्री को सूचीबद्ध किया। 4,11,13,554 रुपए मूल्य की संपत्ति विशेष न्यायालय के आदेश पर सील की गई। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सचदेव और आरआई रतनलाल डामोर पर कागजी कार्यवाही की पूर्ति को लेकर तीखी नोक-झोंक हुई। आखिरकार आरआई को कहना पड़ा कि मैडम भाषा को नियंत्रित करें। तब जाकर तहसीलदार ने गुस्सा करना शांत किया, जबकि एक अन्य आरआई गजेंद्र सिंह सेंगर कागजी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बने, सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर कार्यवाही देखते रहे। शाम लगभग 3:33 पर तहसीलदार ने मुख्य द्वार पर ताला लगाने की कार्यवाही की। इस दौरान पटवारी अनिल शर्मा, नरेंद्र जाटव, अमित पालीवाल, नगरपालिका इंजीनियर जितेंद्र पटेल, टाइमकीपर अशोक परमार, राम सिंह, महिला आरक्षक भूली, संजीव नयन, हितेश हाड़ा, कोटवा राधेश्याम बोडाना, गोवर्धन, सुनील बैरागी, विद्युत कर्मी प्रेम आदि मौजूद रहे। 2 फरवरी 2012 में लोकायुक्त की टीम ने डॉक्टर विनोद लाहिरी के मकान में कार्यवाही की थी। इस दौरान महलनुमा मकान में नोट गिनने की मशीन, एक लंबी चौड़ी तिजोरी, इंदिरा नगर उज्जैन, हॉस्पिटल रोड नागदा में मकान, इंदौर में 2 मकान, नर्सिंग होम, स्विमिंग पूल सहित लगभग 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था। दंपत्ति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। डॉक्टर विनोद और डॉक्टर विद्या लाहिरी के खिलाफ शिकायतें भी थी कि यह सरकारी नौकरी में होने के बाद भी मरीजों को नर्सिंग होम में जाने का बोलते हैं। शिकायत के बाद वर्ष 2010 में सस्पेंड कर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग उज्जैन में अटैच कर दिया गया था। डॉक्टर विनोद डबल एमएस होकर क्लास 1 अधिकारी रहे, जबकि पत्नी विद्या लाहिरी स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर विनोद की 9 मई 2022 को मृत्यु हो चुकी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने मध्य प्रदेश शासन के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन बनाम डॉक्टर विनोद लाहिरी, डॉक्टर विद्या लाहिरी, कुमारी बिन्नी लहरी तथा अभिषेक लहरी के दर्ज प्रकरण में दिया है। डॉक्टर विनोद लाहिरी शल्य क्रिया विशेषज्ञ तथा डॉक्टर विद्या लाहिरी चिकित्सक के रूप में सिविल हॉस्पिटल नागदा में पदस्थ थे। उक्त मामला उपरोक्त चिकित्सक दंपतियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर असमानुपातिक तथा आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का था। लोकायुक्त ने उज्जैन नागदा में करीब 11 साल पहले डॉक्टर दंपत्ति के आवास पर छापा मारा था। इसमें तब 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ था। अनुमान के मुताबिक दोनों को वेतन के रूप में केवल 80 लाख रुपए के करीब ही मिले थे। इसके अलावा बरामद संपत्ति आखिर कहां से आई, इस संबंध में डॉक्टर दंपत्ति कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। कार्यवाही के अंतिम दौर में जब रिसीवर सचदेव ने मां बेटी को घर से बाहर आने के लिए कहा तो डॉक्टर विद्या लाहिरी पति डॉक्टर विनोद लाहिरी की तस्वीर हाथ में लेकर बाहर आई और रुधे कंठ से कहा कि हमने कोई बेईमानी नहीं की है, हमें ईमानदारी की कीमत चुकाना पड़ रही है। व्यक्ति का सपना होता है अच्छा घर बनाए। डॉक्टर विनोद के निधन के बाद अब आखिरी यादें भी हमसे छीन गई है। हमने मेहनत करके नागदा के सरकारी अस्पताल को आईएसओ का दर्जा दिलाया। कोरोना समय में भी डॉक्टर विनोद लाहिरी ने सतत सेवाएं दी। नवीन अस्पताल भवन में बेहतर लेबर रूम सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। मेरे जमाई ग्वालियर में उनकी मां का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और इधर हमको घर से बाहर कर दिया गया। हम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि को अदा करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हमें समय तो देना चाहिए। अपनी शिकायत पर लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने टीम के साथ फरवरी 2012 में चिकित्सालय मार्ग गली नंबर 1 में डॉक्टर लाहिरी के निवास पर अल सुबह छापामार कार्यवाही की थी। मामले में कई पेचीदगियों के बाद 24 सितंबर 2014 को डॉक्टर लाहिरी दंपति के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। हालांकि कुछ कानूनी मापदंडों की अनदेखी से अभियोग पर सुनवाई 24 जनवरी 2017 से शुरू हो पाई। प्रकरण में यह सामने आया कि लाहिरी दंपति ने 1 दिसंबर 2000 से 10 फरवरी 2012 के मध्य कुल 1,76,62,816 रुपए की आय अर्जित की, जबकि इसके विपरीत डॉक्टर दंपति ने 5,87,77,188 रुपए का व्यय किया। इस तरह कुल 4,11,13,554 रुपए यानी आय से 232% अधिक संपत्ति अवैध तरीके से कमाई गई, जिसे राजसाज किया गया।
चला जाओ कार्रवाई करिए, क्या है पूरा मामला? विशेष न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्रमांक 3/2017 के आदेश 31/2022 में हुआ था, जिसके कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आदेश कर रिसीवर नियुक्त किया गया था। इसमें इनकी जो भी संपत्तियां हैं नागदा तहसील में, उनको कब्जे लेने की कार्यवाही की जानी थी। 4 तारीख को इनकी जो ये संपत्ति है जिसमें निवास करते थे, इनकी संपत्ति पे 4 तारीख को कब्जा लेने के लिए मैं आई थी, पर इनके द्वारा उस समय ये कहा गया था कि हम लोग चूँकि डॉक्टर विनोद लहरी जी का एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी वाइफ और बच्ची रहते हैं दोनों, तो उन दोनों ने बताया था कि हम लोग के पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, आप दे दीजिए समय। तो हमने 8 तारीख तक का उनको समय दिया। 8 तारीख को ये वापस ऑफिस आए थे और ऑफिस में इन्होंने बोला मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं, तो उसमें वापस इनको चूँकि वो बहुत वैसा मामला था, तो इनके 4 दिन का समय इनको और दिया गया था और इनके द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि हम फ्राइडे यानी आज 12 तारीख को जो है कब्जा आपको सौंप देंगे। आज 12/5 में ये कब्जे की कार्यवाही लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और कब्जे की कार्यवाही संपन्न की गई। सर, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँच के कब्जे की कार्रवाई की है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब क्या रहेगी? सुरक्षा के लिए मैंने कोटवार अपने और राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे रोज़ इस संपत्ति से संबंधित जो इसका प्रबंधन मैं रिसीवर हूँ उसको नियुक्त किया गया है, तो आप लोग जो हैं इसकी डेली की रिपोर्टिंग मुझे लिखित में करेंगे। सर, मकान मालिक यहाँ शंका जताई कि आसपास के छतों से आने की शंका है, तो उसके लिए कुछ समाधान करेंगे आप? मैंने चारों तरफ इनका गेट बंद कर दिया है। मैं स्वयं ऊपर जाके चारों तरफ गेट बंद करके उस पर सील लगा के आई हूँ और डेली की रिपोर्टिंग मुझे मिलती रहेगी आ रही पटवारियों के द्वारा। और कोई क्वेश्चन? मेरे को तब मदद की जरूरत है मैडम, लॉकडाउन में मेरे को मदद चाहिए, सहयोग चाहिए मैडम। रात दिन मेहनत की, डॉक्टर साहब भी टेंशन में चले, जाते जाते भी काम किया मैडम उन्होंने। रात दिन मैंने कोरोना 2 साल तक हमारा अस्पताल एक दिन में बंद नहीं हुआ। सभी मरीजों को इतनी सेवाएं दी मैडम, रात दिन सेवाएं दी हम लोगों ने। इसका हश्री है मैडम, हमारी ईमानदारी हमें खरीदनी पड़ती। कोई सुनने वाला नहीं रहता, घर से भी भेगा कर दिया जाता है। इसमें भी कोर्ट के लिए हमारा लगा हुआ है, हमारा निर्णय आना है अभी 5 साढ़े 5 बजे कोर्ट से हमारा निर्णय आना है, उसका भी समय नहीं दिया जा रहा हमें। हर तरह से हम सहयोग करते हैं, फिर भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी बेटी मेरे पास रहती है, मैं अकेली बिल्कुल, मुझे सहयोग चाहिए, मुझे मदद चाहिए। नागदा में मैंने जन्म से सेवा की, यहाँ की बेटी मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, बहुत गलत हुआ है। हर जगह झूठे आरोप, निराधार आरोप, हमारी जिंदगी गुजर गई उनको सही बताने के लिए। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आज की तारीख में कोर्ट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के आधार पर लग रहा है और कोर्ट का हम बोल रहे वेट कर लीजिए, 5:30 बजे तक हमारा निर्णय आने वाला, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर से भी पूरा निकाल दिया गया है। मेरी बेटी, मेरा छोटा बच्चा है साथ में, देखिए इतना छोटा बच्चा कैसे संभाले हम, ये देखिए। बेटी मेरे साथ रहती डॉक्टर साहब के जाने के बाद। बेटा मेरी सास को 2 दिन पहले 8 तारीख को, उसके लिए भी मुझे समय नहीं दिया गया। मैं ग्वालियर भी नहीं जा पाई, मेरा बेटा वहाँ सारा क्रियाक्रम कर रहा है मेरी सासू जी का, 2 दिन का भी समय नहीं दिया जा रहा मेरे को मदद चाहिए, नागदा वालों से मदद चाहिए। जाने कितने बच्चे मैंने यहाँ पे किए, डिलीवरी कराए उनकी, आज बच्चे वो भी बड़े हो गए, बड़ी उस पे आ गए, पर कोई नहीं सुन रहा है, ना कोर्ट में कोई सुनता है। लोक सेवक में झूठे आरोप लगाए जाते हैं और गलत उन पर
केस बनाए जाते हैं और केस की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। मेरी बेटी, मेरा बच्चे छोटे, कहाँ जाए हम लोग। एक घर तो यहाँ मरीजों को इतनी सेवा देते रात दिन, कभी भी अस्पताल बंद नहीं करती हूँ। रात के 12 बजे भी मरीज आता है, मरीज देखती हूँ। आज यहाँ पे सेवा हर तरह से ईमानदारी खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे सच्चाई की कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टर साहब को भी गए 1 वर्ष हो गया। 9 तारीख को उनकी बरसी थी, उसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट लेनी पड़ी कि 2 दिन का मुझे समय दीजिए। 2 दिन का बड़ी मुश्किल से समय दिया जाता है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद आपके यहाँ सोनोग्राफी हुई थी क्या लगातार? एक ईंट में पापा की याद थी। पापा चले गए और घर में से इस हॉस्पिटल में भी पूरा रात दिन सेवा करके आईओ से सर्टिफाई करा। इतनी मेहनत करी, हॉस्पिटल को भी ऊंचाइयों पे ले गए, पर वही झूठे इल्जाम निराधार सारे लगाए गए, गलत आरोप जिनको कि हमें सिद्ध करना है। झूठे लगा के लोग तो हट गए। हम परेशान हो रहे हैं हर जगह से, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे पापा की यादें बसी है। पापा धीरे घर छीन रहा है। ऐसा लग रहा है कि पापा की आखिरी यादें भी छीन रही है। घर मत छीनो। कोई तो मदद करो हमारी, कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो हमारी। पापा ने बहुत मेहनत से घर बनाया था, कोई बेईमानी नहीं की। आप पूरा नाश्ता कमाओ। कितने बच्चे मम्मी ने कराए, कितने बच्चों के बच्चे मम्मी ने कराए। हमेशा रात दिन अस्पताल चला है, कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं। हम ईमानदारी साबित नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार के गलत आरोप, जबकि हमारे पास कभी कोई ड्राइंग पावर नहीं, कभी भ्रष्टाचार नहीं। हॉस्पिटल से भी निकले तो रोगी कल्याण में हमने काफ़ी पैसा दिया हॉस्पिटल में काम करने के लिए। रात दिन सेवा दी है हॉस्पिटल में, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। पता नहीं ईमानदारी को कैसे वो करा जाए। ईमानदारी प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो इस संबंध में क्या कहना है मैम? ये बिल्कुल गलत कार्रवाई है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर ये कार्रवाई कैसे भी नहीं होनी थी, है ना। जो प्रकरण लगाया हमारे ऊपर लोग कहता वो भी गलत झूठा लगाया गया, वो भी पेंडिंग है। आज से 13 साल पहले लगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसमें। क्या प्रकरण था मैडम जी आपका? लुकआउट का प्रकरण लगाया गया था, जो अभी तक पेंडिंग है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। घर बहुत मेहनत से बना जाता, उसी घर से बेघर किया जा रहा। मैम आज जो कार्रवाई है इसको कहीं चैलेंज करेंगे आप? चुनौती हमने देंगे? कार्रवाई को चैलेंज किया। हाई कोर्ट में अभी डिसीजन आना है 5:30 बजे तक। हमारा निवेदन था मैडम से कि मैडम हमको 5:30 बजे तक जो ऑफिस टाइम है वो तो दिया जाए। मरने वाले से भी आखिरी इच्छा पूछी जाती, केवल 2.5 घंटे तो मांग रहे हम, हमें वो 2.5 घंटे भी नहीं दिए जा रहे। तो जो कोर्ट में वो दूसरा निर्णय उनने दिया था कि आप अपना घर की प्रॉपर्टी का पैसा जमा करके छुड़ा सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें उसके लिए भी समय नहीं मिल पा रहा। हमें तो बस घर से बेघर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कैसे जाएंगे हम, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा।